दिन पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने गुजरात के अंदर एक एयर बेस का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फ़िल्म अभी बाकी है। और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक दफ़ा फिर जारहियत कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पूरी फ़िल्म दिखा दी है, इसलिए अब ऐसी हमाकत नहीं करेंगे? शुक्रिया। वो ये कि सर अब जैसे रोज मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि जी हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, खासतौर पर उसने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए पॉइंट ये है कि दे डिसाइडेड, द इंडियन डिसाइडेड टू यूज मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन यूनिलैटरली, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. ये फैक्ट है या नहीं है? ये हुआ ना, उसका नतीजा जो उनसे अपनी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। वो जो इतने सालों से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं $80 अरब का, वो भी इनके बैक एंड पे था। उनके जहन में अपनी एक पोजीशनिंग भी थी कि जी हम दुनिया में इस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान इधर खड़ा है। उनके जहन में कुछ और एजम्पशंस भी थी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर शायद कोई तनाव है। उसके अंदर उनका अपना इन्हिसार था, अपनी इन प्रॉक्सीज के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, जो कि कह रहे हैं कि जी हम खड़े होंगे फितना हिंदुस्तान, फितना खबर। उन्होंने बहुत सी एजम्पशंस की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करना है, दोबारा आ जाए। हम तैयार हैं, हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। दूसरी बात ये है कि देखिए सीज फायर है, सीज फायर का मतलब है कि फायर रुक गया। डज इट मीन दैट दी पाकिस्तान के जो इंडिया के जो बेसिक तनाज़े हैं, जो रूट कॉन्फ्लिक्ट है, जहां से कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स हैं वो हल हुई हैं? वो तो नहीं हल हुई। उसमें जो बहुत से मसाइल हैं, अगर देखा जाए, देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। वन इज द इंडियन पोलिटिकल माइंडसेट ऑफ द प्रेजेंट पोलिटिकल एलीट, जो आपके सामने नजर आ रहा है, विच इज इन सम सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, गॉड नोज फ्रॉम वेयर इट कम्स, स्ट्रेटेजिक एरोगेंस, जिस तरह के वो बयान देते हैं उसकी वजह से, विच आर मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक ऑडियंस। और उसके अंदर उनके जहन में ये है कि हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम डिसरिगार्ड है तमाम चीज़ों का, जिसको दुनिया भी देख रही है, समझ रही है कि क्या कहे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जबकि हम बार बार ये कहते हैं कि ये हमाकत ना करना, ये बेवकूफ़ी ना करना, हमने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहते हैं। सेकंड इशू आपका जो बुनियादी है वो आपकी है कश्मीर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। और कश्मीर जो सा है एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, चाइना का भी एक क्लेम है उस पर, और बेसिकली तो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, एज पर द यूएनएससी रेजोल्यूशन। उसको वो इंटरनलाइज किया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने 7 लाख ज़्यादा फौज डाली हुई है, सिक्योरिटी के दायरे डाले हुए हैं, लोगों को प्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं। पहलगाम के बाद ही आप देख लें, हज़ारों की तादाद में पकड़ धकड़ की गई है, लोग पता नहीं गायब कर दिए हैं, किधर हैं। डजन्स एंड डजन्स ऑफ हाउसेज हैव बीन बुलडोज्ड एंड बुलडोज किया है, ब्लास्ट किया है। इस तरीके से तो कश्मीर को देख लें आप। अभी देखें, ये भाई ने जो सवाल किया कि जिस तरह ये सिख्स के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी ऑपरेशन करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, दलित्स पे करते हैं, लोअर कास्ट पे, और हैं हमारे उधर मिनॉरिटीज़ हैं, बहुत सी करते हैं। वो इनके इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी एक बढ़ती, उसकी उस ऑपरेशन का इलाज इंटरनली करना है, उसको हल करना नहीं है। उसका एक नेचुरल रिएक्शन आता है, जब जुल्म होगा जुल्म का जवाब तो आएगा। उसके ऊपर जो सा है उसका हल करना नहीं है, और वो पाकिस्तान के साथ जोड़नी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब जब ये तमाम मामलात हैं, और तीसरा आपका प्रॉब्लम है जो आपके सामने, जिस पर हमने डिटेल में बात की, कि इंडिया ने जो सा है दहशतगर्दी को एज ए टूल अगेंस्ट पाकिस्तान अप्लाई करता है। अब आप दहशतगर्दी करा रहे हैं एक मुल्क में, फितना अल हिंदुस्तान के जरिए, फितना अल खारिज के जरिए, तमाम सबूत आपके सामने, और भी बहुत सबूत हैं, दुनिया देख रही है। तो इसके साथ जो सा है आपके क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तय हो सकते हैं, मसला हल हो सकता है।
अब इस अमन को जो सा है पाकिस्तान ने एक बड़े रैशनल रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पे मेंटेन किया हुआ है थ्रू द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, थ्रू द कैपेबिलिटीज ऑफ योर आर्म फोर्सेस एंड बाय वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि हम आपके आगे नहीं झुकने वाले, कम व्हाट में. So you cannot choose your neighbors. India is our neighbor. So let's see that whether it comes and realizes the ground reality or not. So that's what is at stake right now.